चलिए आज हम लोग फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैराडे लॉ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते। फैराडे लॉ को समझने से पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा होगा। ये आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई आपका सर्किट है इलेक्ट्रिक, ठीक, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते थे, सप्लाई देते थे प्लस माइनस। ठीक, इसमें सप्लाई देते थे तो क्या होती थी, इसमें क्या होती थी, करंट फ्लो होती थी। करंट फ्लो क्यों होती थी, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, ये इलेक्ट्रॉनों पर प्रेशर मारता था, जिसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, मोशन करते थे और बैटरी की तरफ आकर्षित होते थे, जिसके कारण क्या होता है, उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती थी। ठीक, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका क्या मैग्नेटिक सर्किट है। क्या है आपका मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, और ये आपका क्या है, कॉइल है। ठीक, क्या आपकी है, कॉइल है। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, बैटरी हो गई और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया RH। ठीक, अब मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, जब मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट की तुलना करके बताई थी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या होता है, करंट फ्लो होती है, लेकिन आपके मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है। क्या होता है, फ्लक्स। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें ऑब्वियसली करंट फ्लो होगी। क्या होगी, ऑब्वियसली करंट फ्लो होगी। तो करंट क्या होगी, इसमें कॉइल में करंट फ्लो होती है, इस कॉइल में करंट फ्लो होती है। ठीक, अब कॉइल में जब करंट फ्लो होती है, ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, अब जब इसमें करंट फ्लो होने लगती है तो उसके बाद क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। बस हम कह सकते हैं कि इस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक, ठीक, तो हमने बताया था कि जो आप इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस के नंबर्स को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक, एक्सटर्नल फ्लक्स का जो पाथ होता है क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है और इंटरनली साउथ से नॉर्थ होता है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह ये भी अपना क्या होता है, सर्किट पूरा करता है। ठीक, तो करंट क्या होगी, इसमें जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हो गया। इसमें सब क्या कह सकते हैं, I is directly proportional to, सॉरी, तो क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जितनी करंट होगी उसी हिसाब से करंट आपका फ्लक्स जनरेट होगा। अब ये फ्लक्स क्या करता है, ये जो आपकी कॉइल है, कॉइल के टर्न्स को काटता है। ठीक, जब इसका सर्किट पूरा होगा तो क्या होगा, इसमें से कॉइल में से होके पास होके जाएगा ना, तो क्या करता है, कॉइल के टर्न्स को काटता है। ठीक है, कट करता है। कट करने के बाद क्या होता है, इसमें एक EMF इंड्यूस होता है। क्या होता है, इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है। यही चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखिए, फैराडे ने दो रूल अपने दिए। कितने रूल दिए, दो। ठीक, ये समझ लो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है पूरा फैराडे पे आधारित है। ठीक, पहला नियम उन्होंने क्या दिया, फर्स्ट लॉ। इन्होंने बताया कि किसी बंद मतलब आपका अगर सर्किट क्लोज होगा तभी होगा। ठीक है, तो क्या है, किसी बंद चुंबकीय परिपथ में, ठीक है, जब किसी बंद चुंबकीय परिपथ में करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होते हैं। ठीक,
क्या होता है, जब किसी बंद चुंबकीय परिपथ में करंट फ्लो होती है तो फ्लक्स जनरेट होते हैं। फ्लक्स क्या करता है, कॉइल के टर्न्स को काटता है। क्या करता है, कॉइल्स के टर्न्स को काटता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये हो गया आपका क्या, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। ये आपका क्या होगा, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इन्होंने ये बताया, पहला नियम समझ में आया, मतलब किसी मैग्नेटिक सर्किट में करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होते हैं। और फ्लक्स क्या करते हैं, कॉइल के टर्न्स को काटते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस सर्किट में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक, ये आपका फैराडे का पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम इन्होंने ये कहा कि जो आपका इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इस सर्किट में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, मतलब E is directly proportional to d phi by dt। ठीक, तुम बायो का स्टूडेंट हो, मैथ पढ़ा नहीं, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस होना, ठीक, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं n, डी पाई बाई डी टी। ये हो गया आपका फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक, ये हो गया आपका फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक, दोनों लॉ समझ में आए। अब फैराडे ने ये तो बता दिया कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है ये नहीं बताया उन्होंने। ठीक, पुराने समय में साइंटिस्ट होते थे, अपना एक नियम बता दिया, लेकिन उस नियम को फिर मॉडिफाई करके दूसरा साइंटिस्ट अपना नियम दे देता था। ठीक, तो इन्होंने ये तो बता दिया कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है। तो इनके नियम को शुद्ध किया लेंज ने। ठीक है, एक लेंज साइंटिस्ट थे, आ रहा नहीं आ रहा, लेंज ने कहा, लेंज ने क्या किया, जो फैराडे का सेकंड लॉ था इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किसी मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न हुए, ठीक है, ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है, नहीं, किसी मैग्नेटिक सर्किट में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है, ये उसका विरोध करता है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होता है। मतलब जिससे ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, समझ लो, जिसने इसको पैदा किया, ठीक, उसी का ये क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दो, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको उल्टा चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, उल्टा। देखो, करंट फ्लो भी हमने वोल्टेज दिया तो क्या हुई, करंट फ्लो हुई, सॉरी डायरेक्शन, हमने वोल्टेज दिया तो करंट फ्लो हुई। ठीक, करंट फ्लो हुई तो क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन तो हुआ तो क्या हुआ, ईएमएफ। तो हमने क्या बताया कि ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए हमको उल्टा चलना पड़ेगा। ये तो सीधा चले ना, वोल्टेज से करंट, करंट से फ्लक्स, फ्लक्स से ईएमएफ। अब ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने क्या करें, उल्टा। ईएमएफ किसके कारण हुआ, फ्लक्स के कारण, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो ईएमएफ जनरेट हुआ। फ्लक्स किसके कारण हुआ, करंट, और करंट किसके कारण हुआ, तो सीधे यहां से चले जाओ। तो इसी लॉ को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई
dt, ठीक। और ये वैल्यू क्या है, वोल्टेज वोल्ट ईएमएफ ही तो है, तो इसको हम कह सकते हैं कि E is directly proportional to माइनस का V, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा ईएमएफ का वो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होगा, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होगा, ये बताया इन्होंने लेनिन, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस मतलब क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक, मीटर। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इंडक्टेंस की, प्रेरण की, ठीक है, इंडक्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडक्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, एक होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको बोलते हैं स्वप्रेरण, इसको बोलते हैं पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण, ठीक, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण हिंदी में, इसको बोलते हैं पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण। क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण, ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, ठीक। तो हम पहले बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की, ठीक। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है, इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स, ठीक, और इसको हमने सप्लाई दे दी बैटरी से और स्टोरेज, क्लियर है ना, प्लस माइनस V और H, ठीक। अब इसमें हमने सप्लाई दी तो इसमें करंट फ्लो में तो करंट यहां फ्लो होगी, तो क्या हो गया इसमें, प्लस सेटअप हो गया, नॉर्थ साउथ बन गया, नॉर्थ और इसमें क्या हो गया, प्लस सेटअप हो गया, ठीक, प्लस सेटअप हो गया। अब इसमें जो फ्लक्स सेटअप हुआ है वो किस पर निर्भर करेगा, करंट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, phi is directly proportional to I हो जाएगा, ठीक। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, करंट के, ठीक। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स में करंट फ्लो उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा उससे। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n phi is directly proportional to I, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते तो लगा देते हैं L, क्या लगा देते हैं, L, तो हो जाएगा n phi इक्वल टू Li। सो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, n phi अपॉन I। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ, L को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर तुमसे कोई इसकी यूनिट पूछे तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। क्लियर है ना। अच्छा,
अभी तुमको हमने बताया कि E इक्वल टू माइनस का n डी फाई बाई डी टी बताया था फैराडे का नियम लेंथ को मॉडिफाई होते। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी एन फाई लिख सकते हो ऐसे। अब यहां से देखो एन फाई की वैल्यू किसके बराबर है, एल आई के बराबर है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं डी बाई डी टी एल इंटू आई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं एल डी आई अपॉन डी टी। अब ये जो ईएमएफ, ये ईएमएफ हो गया ना, ये जो आपका ईएमएफ है इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं? सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्व प्रेरण ईएमएफ। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, ये तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। और जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस है उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर है? ठीक। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की, इंडक्टेंस की। म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ठीक, अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। जब दो, जैसे मान लीजिए दो कॉइल, एक कॉइल आपकी ये है, ठीक, और एक कॉइल ये है, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि अगर इस कॉइल में हम सप्लाई देंगे, इस कॉइल में हम सप्लाई देंगे, तो इस कॉइल के फ्लक्स के कारण इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, समझना? चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो दूसरी कॉइल, पहली कॉइल है, इसको हमने सप्लाई दे दी और रेजिस्टेंस। ठीक, ये प्लस ये माइनस। ठीक, और ये दूसरी कॉइल है। इसके टर्न्स आपके मान लेते हैं N1 है, इसके टर्न्स आपके N2। इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है I1। ठीक, अब क्या होगा, इस कॉइल में हमने सप्लाई दी, I1 करंट फ्लो हुई। ठीक, अब इसमें क्या होगा, फ्लक्स सेटअप होगा। हमने इसमें सप्लाई दी, ठीक, इसमें फ्लक्स जनरेट हो गया। ठीक, अब चूंकि ये कॉइल क्या है, इसके बगल में रखिए। ठीक, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इस कॉइल के टर्न से भी लिंक, इस कॉइल से भी लिंक करेगा। ठीक है,
इसका जो फ्लक्स होगा इस कॉइल से भी लिंक करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं E2। ठीक, अच्छा अब इसमें जो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें इसका जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इसी में तो जा रहा है, ये फ्लक्स इसी में जा रहा है, तो इस फ्लक्स को क्या मान लेते हैं, φ1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके फ्लक्स को हम, ये इस फ्लक्स को हम क्या मान लेते हैं, φ1। तो φ1 क्या होगा, I1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ठीक, इसमें जो φ1 होगा, ये जो φ फ्लक्स होगा वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। और अब इस जो आपकी I1 होगी क्या होगी, ये N2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, कैसे, ठीक, अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, φ1 N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया इतना। अब इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं m। φ1 N2 इक्वल टू m I1, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इतना क्लियर है। अच्छा, इसमें जो ईएमएफ होगा E2 वो क्या होगा, N2 d∅dt होगा। ठीक, ओके। अब यहां पे हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा d/dt N2 φ1। अब N2 φ1 की वजह से क्या होगा, m L1 होगा। क्या होगा, यहां से d/d2 dt ये हो जाएगा m I1 हो जाएगा। ठीक, अब m को हमने इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, m di/dt। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है, नोट कर लो।